नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, और हमने द्विपद नामकरण पद्धति के बारे में भी आपको बताया था। तो आज मित्रों, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण के बारे में, अर्थात 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के बारे में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि RHV टेकर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने संपूर्ण जीवधारियों को 5 जगतों में विभाजित कर दिया था। इन्होंने बताया था कि इस सृष्टि में जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी लिविंग विंग्स हैं, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये सभी 5 किंगडम के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं RHV टेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको इस फ्लो चार्ट में दिख रहा है, जीवधारियों को 2 कोशिकाओं के अंतर्गत डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो जीवधारियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत केवल एक कोशिकीय जीवधारी आते हैं, जिसमें आता है किंगडम मोनेरा यानी जगत मोनेरा, जिसके अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गीज, साइनोबैक्टीरिया। ये सभी प्रोकैरियोट्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी पूर्व केंद्रकीय कोशिका के अंतर्गत आते हैं, और ये 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का सबसे पहला जगत है। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में भी 2 प्रकार के जीव आते हैं, एक कोशिकीय जीवधारी और बहुकोशिकीय जीवधारी। एक कोशिकीय जीवधारी के लिए एक नए किंगडम की स्थापना की गई जिसका नाम है प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक फाइलम आता है जिसका नाम होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत केवल एक कोशिकाधारी यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका वाले बहुकोशिकीय जीवधारी, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है वो भी 2 प्रकार के जीवधारी होते हैं। कुछ प्रकाश संश्लेषण करते हैं यानी ऑटोट्रोपिक होते हैं यानी स्वपोषी होते हैं। जो कोशिका भित्ति वाले जीवधारी हैं और जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, उन्हें पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है और उनके लिए एक नए किंगडम की स्थापना की गई जिसका नाम है प्लांटी। और जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती, जो स्वपोषी नहीं होते हैं, जो परपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, इनके लिए एक नए किंगडम की स्थापना की गई जिनका नाम है फंजाई, और सामान्य भाषा में इन्हें कवक कहते हैं। इसके बाद वह कोशिकीय वे जंतु जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जिनमें शेल वॉल नहीं पाई जाती, अर्थात जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उन्हें एनिमलिया के अंतर्गत रखा गया, अर्थात उन सभी को हमने जंतु जगत के अंतर्गत रखा। तो हमने इसमें देखा कि जीवधारी 2 प्रकार की कोशिकाओं वाले होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाला किंगडम मोनेरा, उसके बाद यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत। बहुकोशिकीय जंतुओं जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनके लिए प्लांटी, और जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते उनके लिए फंजाई या कवक जगत। और वे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवधारी जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, एनिमलिया यानी जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, वही बात हम फिर यहाँ बता रहे हैं। जीवधारी 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट अर्थात किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आते हैं आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। और इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका में मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकी और यूनिसेल्यूलर एक कोशिकी। तो यूनिसेल्यूलर के अंतर्गत आता है प्रोटिस्टा। तो हमने आपको बताया था ये जंतु जगत का दूसरा किंगडम है, इसके अंतर्गत आता है एक फाइलम प्रोटोजोआ। उसके बाद मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं जिनमें शेल वॉल पाई जाती है। तो शेल वॉल किन में पाई जाती है? शेल वॉल पाई जाती है और जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, तो वो तीसरा किंगडम होता है जिसका नाम फंजाई होता है। और इधर आप देख रहे हैं एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं,
यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं उनके लिए प्लांटी किंगडम की यानी पादप जगत की स्थापना की गई। इसके बाद जो मल्टी सेल्यूलर भी हैं, यूकैरियोट्स भी हैं और विदाउट सेल वॉल अर्थात जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उनके लिए हमने पांचवें किंगडम यानी एनिमलिया की स्थापना की है। इसके बाद अब इन पांचों किंगडम का कंपैरिजन करते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया पांचों किंगडम हमने लिखे हुए हैं। इसके बाद सबसे पहली बात करते हैं इनके लक्षण की। तो इनके लक्षणों में लिखा है सबसे पहले कोशिका का प्रकार यानी सेल टाइप। तो आप देख रहे हैं मोनेरा में जो सेल टाइप है, मोनेरा में जो आप सेल टाइप देख रहे हैं, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इसके बाद मोनेरा में हमने देखा प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर अर्थात प्रोटिस्टा के अंतर्गत कोशिका तो यूकैरियोटिक है लेकिन ये सिर्फ एक कोशिका वाले हैं, इनके शरीर के अंदर केवल एक कोशिका पाई जाती है। इसके बाद हम फंजाई की बात करते हैं। तो फंजाई में यूकैरियोटिक सेल है लेकिन ये मल्टी सेल्युलर है अर्थात ये बहुकोशिकीय है, अर्थात इनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्लांटी की। तो प्लांटी में भी यूकैरियोटिक सेल है, ये भी मल्टी सेलुलर है यानी बहुकोशिकीय जीवधारी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एनिमलिया। एनिमलिया में भी यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद कोशिका भित्ति यानी शेल वॉल की बात करते हैं। तो शेल वॉल में आप देख रहे हैं मोनेरा में जो सेलुलोज रहित शेल वॉल है और ये बनी किसकी है, पॉलीपेप्टाइड और एमिनो एसिड्स की बनी हुई है। इसके बाद हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं। तो प्रोटिस्टा में कुछ में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। इसके बाद हम बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई में बिना किसी सेलुलोज की सेल वॉल उपस्थित होती है। प्लांटी में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है जबकि एनिमलिया में शेल वॉल नहीं पाई जाती, शेल वॉल अनुपस्थित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है और फंजाई में भी प्रेजेंट होती है, प्लांटी में भी प्रेजेंट होती है और एनिमलिया में भी प्रेजेंट होती है। अर्थात मोनेरा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं प्रोटिस्टा का सदस्य है, अर्थात पूर्व केंद्र की कोशिका का सदस्य है। पूर्व केंद्र की कोशिका का सदस्य होने के कारण इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होने के कारण न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और इसीलिए इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, शारीरिक संगठन की। तो मोनेरा की बात करते हैं। तो मोनेरा का भी बॉडी सेलुलर टाइप का होता है अर्थात कोशिकाओं का बना होता है। प्रोटिस्टा भी सेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, कोशिकाओं का बना होता है। उसके बाद फंजाई में मल्टी सेलुलर होता है और लूज टिश्यूज पाए जाते हैं अर्थात कोशिकाओं से मिलकर ढीले ऊतकों का इनमें निर्माण हो जाता है। प्लांटी की अगर बात करें तो टिश्यू ऑर्गन टाइप का होता है अर्थात ऊतक भी होते हैं और अंग भी होते हैं। अगर एनिमल की बात करें तो इनमें जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऊतक, अंग और अंगतंत्र प्रकार का होता है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंगतंत्र का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, इनमें पोषण की। तो मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में जो सदस्य आते हैं वो स्वपोषी भी हो सकते हैं और जो स्वपोषी होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं या कीमोसिंथेसिस करते हैं यानी प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी होते हैं, तथा कुछ सदस्य परपोषी होते हैं जिनमें मृतोपजीवी तथा परजीवी प्रकार का पोषण पाया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रोटिस्टा की तरफ। प्रोटिस्टा में भी स्वपोषी पोषण पाया जाता है और स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण की सहायता से होता है तथा कुछ परपोषी प्रकार का भी पोषण पाया जाता है। फंजाई में परपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है जिनमें मृतोपजीवी और
परजीवी प्रकार का पोषण होता है, यानी इनमें मृतोपजीवी या परजीवी प्रकार का पोषण होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्लांटी की तरफ। प्लांटी में आप सभी लोग जानते हैं चूंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी पोषण दर्शाते हैं। एनिमलिया की बात करते हैं। एनिमलिया हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, परपोषी होते हैं, प्राणी समभोजी होते हैं, यानी जंतुओं के समान भोजन ग्रहण करते हैं, होलोजोइक होते हैं और सैप्रोफिटिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं जनन विधि। कंजुगेशन के द्वारा मोनेरा में जनन होता है, अर्थात ये दोनों बैक्टीरियल सेल आपस में मिलकर एक कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण करती हैं, जिसके माध्यम से जनन द्रव्य का एक दूसरे में स्थानांतरण हो जाता है और इनमें जनन होता है। प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन या कंजुगेशन के द्वारा जनन होता है। और उसके बाद फंजाई की बात करते हैं तो इनमें फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, और प्लांटी में भी फर्टिलाइजेशन होता है, और एनिमलिया में आप पूरी तरीके से फर्टिलाइजेशन को देख सकते हैं।